Students, in this video, we will read Science chapter 2, Teeth and Digestive System. In this chapter, we will complete the content: teeth, taking care of our teeth, digestive system, and microbes. Let's start reading the chapter. Students, we eat food with the help of our mouth. We bite and chew food with our teeth. हम फूड खाते हैं अपने माउथ की हेल्प से और हम बाइट करते हैं और उसको चू करते हैं अपनी टीथ की हेल्प से. ओके स्टूडेंट्स, लुक एट दिस एक्टिविटी. This picture and complete the sentence. Jack is biting an apple with his dash. Jack is biting. Jack काट रहा है एप्पल को किससे? With his teeth, feet or tongue. Yes, tell me. Give me the answer. Yes, teeth. Jack is biting an apple with his teeth. You have to write the teeth in the given dash. Next is Jim is brushing his dash. What is Jim brushing? Teeth, hair or clothes? Very good. Teeth. Jim is brushing his teeth. Then you have to write teeth in the given dash. स्टूडेंट्स, मैं आपको फर्स्टली एक बात बताना चाहूँगी. मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी अंडरलाइन करनी है. मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ऐसा करती हूँ. आपको ओनली आंसर्स फिल करने हैं जहाँ जहाँ कहा जाएगा. Okay students, teeth are present in our mouth on the upper jaw and lower jaw. teeth कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे अपर जॉ में और लोअर जॉ में. जो अपना माउथ ओपन कीजिए. जो ऊपर की साइड है आपका एरिया वो है अपर जॉ और नीचे का एरिया जिसमें आपके टीथ फिक्स हैं वो है आपका माउथ का लोअर जॉ एरिया. सेट्स ऑफ टीथ. ह्यूमन बींग्स हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ. ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन बींग्स के पास 2 सेट होता है टीथ का. एक तो टेम्परेरी टीथ एंड परमानेंट टीथ. अ बेबी व्हेन बोर्न डज नॉट हैव एनी टीथ. यानी एक छोटा बेबी जब बॉर्न होता है, पैदा होता है, तो उसके मुंह में कोई भी टीथ नहीं होता. बाय द टाइम अ चाइल्ड इज अबाउट 2.5 years ओल्ड. जब बच्चा 2 या 2.5 साल का हो जाता है, 2.5 years का हो जाता है, ही और शी हैज़ 20 टीथ. तब उस टाइम पर बच्चे के माउथ में कितने टीथ होते हैं स्टूडेंट्स? 20 टीथ. This first set of teeth in a child is called temporary teeth और milk teeth. अब जो ये बच्चों के माउथ में फर्स्ट सेट होता है टीथ का, इसको बोलते हैं टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ. जो आपके स्टार्टिंग में माउथ आते हैं, स्टार्टिंग में जो टीथ आते हैं आपके माउथ में उनको बोलते हैं हम टेम्परेरी टीथ और मिल्क टीथ. और स्टार्टिंग में एक स्मॉल बेबी के मुंह में कितने टोटल टीथ आते हैं? ऑलमोस्ट 20. These teeth begin to fall off when a child is about 6 years old. जब एक बच्चा 6 साल का हो जाता है तब ये टीथ टूटना स्टार्ट हो जाते हैं. Milk teeth fall one by one and new. Come to the next page. And new teeth grow in their place. अब मिल्क टीथ एक एक करके 1 by 1 टूटते चले जाते हैं और न्यू टीथ उनकी जगह पर आते रहते हैं 1 by 1. न्यू टीथ आर बिगर देन मिल्क टीथ. और नए टीथ जो होते हैं वो मिल्क टीथ के कंपैरिजन में बड़े होते हैं. द सेट ऑफ टीथ दैट टेक्स द प्लेस ऑफ मिल्क टीथ इज कॉल्ड परमानेंट टीथ. अब वो टीथ जो मिल्क टीथ की जगह पर आते हैं वो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ. दीज आर 32 There are 32 permanent teeth in an adult, 16 in the upper jaw and 16 in the lower jaw. Students, एक adult यानी एक adult के जो अंदर adult के माउथ में कितने टीथ होते हैं? अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16 एंड टोटल कितने हो जाते हैं टीथ हमारे? 32. ओके, याद रखना है सब स्टूडेंट्स को. अडल्ट ह्यूमन बीइंग के टीथ होते हैं टोटल 32, 16 इन अपर जो एंड 16 इन लोअर जो. और एक जो स्मॉल बेबी होता है, बेबी के माउथ में होते हैं टोटल 20
टीथ। और हमारे जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होते हैं वो होते हैं हमारे स्टूडेंट्स टेम्परेरी और मिल्क टीथ, और जो सेकंड सेट होता है जो अडल्ट जो हमारा मिल्क टीथ गिरने के बाद आता है वो होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। टाइप्स ऑफ टीथ, अब टीथ के भी कई टाइप है स्टूडेंट्स, हमारे मुंह में 4 टाइप, शेप और साइज के अकॉर्डिंग टीथ का अलग डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं। आवर टीथ्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस के अकॉर्डिंग, वो कैसे कैसे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे माउथ में होते हैं स्टूडेंट्स 4 टाइप ऑफ टीथ। नंबर 1 इज इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ओके, let's start reading about incisors. Sharp teeth in the front of each jaw used for cutting and biting the food are called incisors. There are 8 incisors, 4 in each jaw. Sharp teeth, तीखे तीखे दांत जो कहाँ पर होते हैं, इन फ्रंट ऑफ द जॉ, ये रहा बिल्कुल फ्रंट में आपको 4 टीथ नजर आएंगे, ये होते हैं आपके 40 थी जो फ्रंट के होते हैं बिल्कुल हमारे आगे के, ये होते हैं इंसीजर्स। टोटल 8 इंसीजर्स होते हैं हमारे माउथ में स्टूडेंट्स, 4 होते हैं अपर जॉ में और 4 होते हैं लोअर जॉ में। कैनाइन्स शार्प पॉइंटेड टीथ प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इंसीजर्स आर कॉल्ड कैनाइन्स आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड। देयर आर 4 कैनाइन्स, 2 इन ईच जॉ। अब हमारे माउथ में क्या होता है स्टूडेंट्स, शार्प तीखे तीखे दांत होते हैं, पॉइंटेड तीखे तीखे दांत होते हैं एकदम पॉइंटेड एज वाले, और वो बोथ साइड इंसीजर के बोथ साइड होता है, वन इधर वन इधर। ऐसे ही आपका लोअर जो में होता है इंसीजर्स के जस्ट साइड में, वन इस साइड और वन इस साइड। तो टोटल आपके माउथ में कितने कैनाइन्स होते हैं स्टूडेंट्स, 4 कैनाइन्स। देयर आर 8 इंसीजर्स एंड 4 कैनाइन्स। नेक्स्ट इज आपके आ जाते हैं प्रीमोलर्स। फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ प्रेजेंट नेक्स्ट टू द कैनाइन्स आर कॉल्ड प्रीमोलर्स। अभी 2 टीथ दोनों साइड हैं आपके, 2 इस साइड हैं 2 इस साइड हैं, फ्लैट होते हैं और चौड़े होते हैं, ब्रॉड मीन्स चौड़े। तो कैनाइन्स के जस्ट बाद होते हैं ये 2 टीथ, और 2 इस साइड होते हैं 2 इस साइड होते हैं, ऐसे ही 2 आपके लोअर जॉ में होते हैं, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। ये किस काम आते हैं स्टूडेंट्स, दे क्रश एंड च्यू द फूड। देयर आर 8 प्रीमोलर्स, 4 इन ईच जॉ। हाँ जी, टोटल आप ये फूड को क्रश करने में, उसको चू करने में, चबाने में, उसका चूरा करके उसको चबाने के काम आते हैं हमारे ये वाले टीथ्स, हेल्प करते हैं हमें। एंड टोटल 8 प्रीमोलर्स होते हैं आपके माउथ में, 4 इन अपर जॉ एंड 4 इन लोअर जॉ। नेक्स्ट मोलर्स एट द बैक ऑफ ईच जॉ, यानी बिल्कुल लास्ट में आफ्टर प्रीमोलर्स, सबसे हमारे जॉ के सबसे लास्ट एरिया में, बैक में। देयर आर फ्लैट एंड ब्रॉड टीथ कॉल्ड मोलर्स। बैक साइड में, जॉ के बैक साइड में फ्लैट और ब्रॉड टीथ होते हैं, इनको बोलते हैं मोलर्स। मोलर्स आर ब्रॉडर देन प्री मोलर्स। अब प्री मोलर से भी ज़्यादा ब्रॉडर होते हैं हमारे मोलर्स टीथ। दे हेल्प इन चूइंग एंड ग्राइंडिंग द फूड वेल। अब क्या होता है, ये फूड को अच्छी तरह से च्यू करने में, अच्छी तरह से पीसने में हेल्प करते हैं हमें। देयर आर 12 मोलर्स, 6 इन ईच जॉ। अब मोलर्स हमारे टोटल 12 होते हैं, 6 in each jaw, 6 in upper jaw, 6 in lower jaw, 3 in right side, 3 in left side, like this. In lower jaw 3 in right side, 3 in left side. Okay, next topic is part of a tooth. Before explaining this, I am going to show you the full set of permanent teeth. Let's see students. This is the chart of human adult teeth. Okay, there are 4 incisors up in upper jaw, there are 4 incisors in lower jaw, there are 4 premolars in upper jaw and 4 in lower jaw, there are 4 molars in upper jaw and 4 molars in 3 molars. There are 6 molars in upper jaw and 6 molars in lower jaw. टोटल ये आपका अडल्ट पूरा चार्ट है, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि आपका जो माउथ है अंदर से इस टाइप से आपका ये जो पूरा का पूरा टाइप ऑफ टीथ आपके इस तरह से होते हैं। Come back to the reading students.
part of a tooth. A tooth has two parts, a crown and a root. हमारे टीथ के 2 पार्ट होते हैं, crown and root. The crown is the part that we can see outside the gum. The root is the part of a tooth inside the gum. Gum यानी आपका ये जो आप जो ये आपका जिसके अंदर हमारा टीथ है, जो जितना हमें टीथ बाहर से दिखाई देता है, गम के हमारे बाहर जितना टीथ रहता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं क्राउन, और जितना हमारा गम के अंदर रहता है उस पोर्शन को हम बोलते हैं रूट. क्राउन एंड रूट. द आउटर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड द इनेमल. ये जो आपको बाहर से जितना हमें वाइट एरिया नज़र आता है टीथ का, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स इनेमल. इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द आवर बॉडी. और हमारी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस यही होता है. इनेमल ही हमारी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस है. बिलो इनेमल इज़ द हार्डेस्ट डेंटाइन. इनेमल के जस्ट नीचे एक हार्डेस्ट लेयर है हमारी, कौन सी है स्टूडेंट्स? डेंटाइन. देन इनसाइड डेंटाइन लाइज द सॉफ्ट पल्प. और डेंटाइन के अंदर आपका क्या है? ये सॉफ्ट एरिया आपका जो है ये वाला सारा ये आपका है पल्प. डेंटाइन के अंदर जो ये एरिया ये है पल्प. देन इट फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ टूथ. इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. अब ये जो हमारा पल्प है ये क्या बनाता है? सेंट्रल पार्ट बनाता है टीथ का, और इसके अंदर ही हमारी ब्लड वेसल्स यानी सारी नसें होती हैं, नर्व्स सब इसी के अंदर होती हैं हमारी मौजूद टीथ की. ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पेज. दिस इज योर टीथ. तो टीथ there are this part is called crown, this part is called root. Okay, you can watch here, you can see here clearly. This is the hardest layer, enamel. Just below the enamel there is a layer that is called dentine, and just below the dentine there is a layer called pulp. It is gum. ये जितना एरिया हमको दिखाई देता है जिसको हम मसूड़ा भी कह देते हैं, this is called गम. और ये आपका बोन होती है. यहाँ पे ये जो नर्व्स एंड वेसल्स हैं ये ब्लू वाली, इनको बोलते हैं रूट कैनाल. ये वाइट ब्लू वाली आपकी होती हैं रूट कैनाल, और ये होती हैं आपकी नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स रेड वाली. ओके स्टूडेंट, दिस इज द चार्ट ऑफ योर टीथ. वॉच इट so that you can understand the all parts of the tooth. Come to the next page. Now we will read about taking care of our teeth. कि आप अपने टीथ की देखभाल कैसे करेंगे, कैसे टेक केयर करेंगे टीथ की. Let's see. Taking care of our teeth. Teeth help us to cut, tear and chew food. When we eat food particles get stuck in the gaps between our teeth. These food particles need to be removed. Students, टीथ हमें किस किस काम में हेल्प करते हैं? चीज़ों को कट करने में, उनको फाड़ने में, उनको चबाने में, सब चीज़ों में हमारे टीथ हेल्प करते हैं हमें. और जब भी हम कुछ खाते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे टीथ में ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी हम खाते हैं तो वो चीज़ें जो हमारे गैप्स के बीच में फंस जाती है, जगह जगह वो स्टक हो जाती है. देन दीज फूड पार्टिकल्स नीड टू बी रिमूव्ड. इनको निकालना पड़ता है. अदरवाइज क्या होगा? इफ़ टीथ आर नॉट क्लीन प्रॉपरली, जर्म्स कैन ग्रो ऑन दैम एंड फॉर्म अ येलो थिक लेयर कॉल्ड प्लाक. अगर आप इसको अच्छे से नहीं निकालेंगे, अगर आप ये जो जर्म्स आपके टीथ में आ जाते हैं, जो भी आपके टीथ में जो भी फूड पार्टिकल्स स्टक हो जाते हैं, इनको आप नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? आपके जो टीथ हैं उनमें एक लेयर जमनी स्टार्ट हो जाएगी येलो कलर की, जिसको हम बोलते हैं प्लाक. क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लाक. These germs change the sugar present in the food particles into an acid. ये जो जर्म्स हैं जो हमारे टीथ में स्टक रहते हैं, अब ये धीरे धीरे क्या करते हैं, जो हमारे फूड में शुगर प्रेजेंट थी उसको एसिड में बदलना चेंज कर देते हैं. फूड पार्टिकल्स के अंदर जो शुगर होती है उसको एसिड में बदलना स्टार्ट कर देते हैं, और ये एसिड दिस एसिड अटैक द एनिमल एंड मेक अ होल कॉल्ड कैविटी.
और ये जो एसिड होता है ये हमारी इस हार्ड लेयर एनामल में अटैक करता है, जिससे कि हमारे टीथ में होल हो जाते हैं, और उन होल्स को ही हम क्या बोलते हैं, कैविटी। व्हेन द कैविटी रीच द पल्प, अब जब ये कैविटी जो है यानी जो छेक है आपका, जो होल उसने बना दिया है, और वो होते 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 आपके पल्प तक पहुंच जाता है टीथ के अंदर, तब क्या होता है, द टूथ स्टार्ट पेनिंग, आपके टीथ में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। टूथ डिके रिजल्ट्स इन बैड ब्रेथ, टूथ एक एंड इनडाइजेशंस। और टूथ डिके से आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, दांत के सड़ने से, टूथ में प्रॉब्लम आने से, टूथ डिके से आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स, आपकी ब्रेथ, सांस जो है वो बैड हो जाएगी, स्मेल आएगी बुरी, दांतों में दर्द होगा, टूथएक, और इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी स्टूडेंट्स आपको, मतलब कि स्टमक में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको खाना पचना बंद हो जाएगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो अगर हम अपनी टीथ्स की केयर नहीं करते हैं तो हमको वो देखनी पड़ती हैं प्रॉब्लम्स। ओके, तो अब आपको मैं बताती हूँ वेज टू प्रोटेक्ट आवर टीथ। अपने टीथ को प्रोटेक्ट करने के वेज क्या है, कैसे आप टीथ को प्रोटेक्ट करेंगे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, 2 बार दांतों को ब्रश करेंगे, एक बार सुबह एक बार रात में। क्लीन बोथ द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ टीथ प्रॉपरली, बाहर से अंदर से अच्छे से क्लीन करिए टीथ को। ब्रश द अपर टीथ डाउनवर्ड्स एंड टुवर्ड्स टीथ अपवर्ड, यानी कि अपने ब्रश को जो है ऊपर नीचे सब तरफ, आगे पीछे अंदर सब तरफ आप अच्छे से उसको ब्रश को मूव करेंगे, जिससे कि आपके टीथ्स में जितने भी फूड पार्टिकल्स स्टक हैं अच्छे से वो निकल जाएं। ब्रश द चूइंग सरफेस ऑफ प्री मोलर्स एंड मोलर्स, अब आपके टीथ में जो यहाँ मोलर्स और प्री मोलर्स में ये जो चूइंग सरफेस है, जितना एरिया है दांत का जहाँ पर आप खाते हैं, उसको अच्छे से ब्रश करिए ताकि वहाँ पर जितने भी फूड पार्टिकल्स स्टक हैं वो निकल जाएं। रिंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील विद वाटर टू रिमूव फूड पार्टिकल्स स्टक बिटवीन देम, यानी कुछ भी खाने के बाद, तीनों टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ भी लेने के बाद जस्ट बाद आपको अपना जो माउथ है वो वाटर से रिंस करना है, अच्छे से कुल्ली करनी है, ताकि आपके माउथ के अंदर जितने भी फूड पार्टिकल्स स्टक है वो बाहर निकल जाएं। अवॉइड ईटिंग टू मैनी चॉकलेट स्वीट्स एंड स्टिकी फूड, दीज में स्टिक टू टीथ एंड कोज टूथ डिके, टीथ डिके। बहुत ज़्यादा चॉकलेट स्वीट्स और चिपचिपी चीज़ों को नहीं खाना है, इससे क्या होता है ये आपके दांतों में चिपकी रह जाती हैं और आपके टीथ में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, यानी आपके दांत सड़ने लगते हैं। ईट फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स लाइक कैरेट्स एंड रेडिश एंड ड्रिंक मिल्क एवरी डे फॉर हेल्दी टीथ, यानी आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए कच्चे, जैसे रेडिश कैरेट है ना, और मिल्क पीना चाहिए, इससे आपके टीथ हेल्दी रहते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग होने के लिए पावर मिलती है। विजिट अ डेंटिस्ट इन एवरी 6 मंथ्स, यानी हर 6 महीने के बाद आपको डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्टूडेंट्स digestive system. We will read about this topic in my next video. Thanks for watching student. Hope you understand the lesson till here.